देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाकिब पवार और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव न्यूज़। मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम आज जिला मेरठ के ग्राम पांचली बुजुर्ग में आई है। यहां से प्रधान पद के कैंडिडेट है जितेंद्र कुमार सर और उनका चुनाव चिन्ह आया है किताब। इसी को लेकर गांव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, इसी को लेकर आज हम जितेंद्र जी के पास आए हैं। उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या क्या हैं और वो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या क्या तैयारियाँ कराएंगे, क्या क्या विकास कार्य कराएंगे। चलते हैं, आइए जी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले तो ये है कि आप एक युवा हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी राजनीति में आने की, चुनाव लड़ने की? सबसे बड़ी बात तो यह है मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन गांव की दुर्दशा देख करके मुझे इस क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। हमारे यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जी, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं और हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं जी, लेकिन आज तक उन समस्याओं का हल ही नहीं हुआ। कितने प्रधान बने, आए और गए, कुछ एक आध शिक्षित भी बने, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। जी, तो उन समस्याओं का निवारण करने के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। और जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जल की निकासी का उचित प्रबंध बिल्कुल अभी नहीं। कितने तालाब हैं अपने गांव में और उनकी स्थिति क्या है? तालाब तो ऐसे तो 3-4 हैं और स्थिति उनकी बिल्कुल ऐसे है कि उनमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तालाब में? तालाब कम, मैदान ज़्यादा। हाँ, और जहाँ मैदान होना चाहिए, जहाँ क्रिकेट खेलना चाहिए, वहाँ जगह ही नहीं है। बच्चे ढूंढ रहे हैं बेचारे, जगह कहाँ है, वो जगह ही नहीं है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की उचित जगह मिले, तालाब को तालाब की उचित जगह मिले, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। और आज सबसे बड़ी समस्या जो अब लोगों को नहीं लग रही है और आने वाले टाइम में होगी, वो सबसे बड़ी समस्या है कचरे की। जी। हमारे गांव के अंदर से लगभग 1 ट्रक कचरा प्रतिदिन निकलता है। वो कहाँ जा रहा है? उसका रिसाइकल का कोई भी सिस्टमेटिक प्रबंध अभी तक नहीं किया गया है। खेतों में जा रहे हैं, फेंक दिए हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी जो धरती उपजाऊ है वो बंजर होती जा रही है। पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने पॉलीथीन अपने प्रयोग में चालू रखी। वो कहाँ ले जा रहे हैं? पन्नी उठाई फेंक दी, खेतों में जा रही है। गल तो नहीं रही और वो खेतों को बंजरता की ओर ले जा रही है। अगर उसका उचित प्रबंध किया जाए, बहुत प्रधान आए गए लेकिन किसी ने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। उनको रिसाइकिल करके वातावरण को भी बचा सकते हैं। जो ये रास्ते में फेंक रहे हैं, खेतों में जा रही है, उसे भी बचा सकते हैं रिसाइकल करके, लेकिन कोई और ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम गली गली कचरे को फेंक ना करके मांग करके लेकर आए, ग्राम पंचायत की ओर से कचरे को मांग करके लेकर आए और उसे एक जगह स्टोर करके उसे रिसाइकल किया जाए, तो वातावरण भी शुद्ध होगा और ये जो गंदगी मच्छर की ओर ये भी कम होगी। अब से 20 साल पहले हमारे यहाँ जो मेहमान आया करते थे, वो ये कहते थे भाई पांचली के अंदर मच्छर नहीं लगते, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और ऐसी चद्दर ओढ़ के सोते थे। आज आलम ये है वातावरण का कि ऐसा लगता है मच्छर उठा के ले जाएंगे यहाँ से। मच्छरदानी में भी नहीं सो सकते। मच्छरदानी में नहीं सो सकते और वैसे तो बिल्कुल महल की तरह चिपटते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जितने भी पूर्वज प्रधान हुए हैं, उन्होंने कचरे की सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं की है, या उन्हें नहीं पता हो, या जैसे वो नहीं कर पाए हैं। जी। अगर हम बात करें अभी शिक्षा की, तो शिक्षा की क्या स्थिति है गांव के अंदर और कितने हमारे यहाँ कॉलेज और स्कूल वगैरह हैं? अभी 1-2 बच्चे से जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अक्सर मुझे मिलते हैं स्कूल से आते हुए, तो मैं बेटा परीक्षा दे गए? नो हाँ जी। नो किस चीज़, कैसा पेपर गया? नो बहुत अच्छा जी। किस चीज़ का पेपर था? वो पता नहीं।
तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शिक्षा की क्या व्यवस्था है। शिक्षा के नाम पर तो यह है कि दोपहर में खाना मिल जा रहा है, 2-4 जोड़ी कपड़े वे इकट्ठे कर ले रहे हैं, उसमें बच्चे खुश हैं। हम पढ़ा क्या रहे हैं और पढ़ाने के बावजूद वो पढ़ कितना लिए, ये सिस्टम बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा स्कूलों के अंदर। तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा है कि जितना हमने पढ़ाया उतना उन्होंने समझ भी लिया गया। ये सिस्टम टीचर के अंदर होना चाहिए, तब होगा जब हम वहाँ ध्यान देंगे, लेकिन उस और किसी का ध्यान ही नहीं है। क्योंकि अभी अगर बात करते हैं हम, जैसे कि आपका गांव थोड़ा शहर से काफ़ी हटके है, तो अगर हम बात करें यातायात के साधनों की, तो वो क्या स्थिति है? क्या कोई रोडवेज बस या यहाँ से क्या साधन जाते हैं अपने नज़दीकी शहर के लिए? यातायात की स्थिति बिल्कुल लचर है, बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। हमारे गांव से हाईवे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम गांव से और हाईवे तक पहुंचते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा ये हमें ही नहीं पता है, क्योंकि कभी ये ई रिक्शा मिल जाए तो मिल जाए, ये घोड़ा तांगा मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज चल रहे हैं पैदल। जितना टाइम हम गांव से 2 किलोमीटर कवर करते हैं उतना टाइम अगर टाइम पे रोडवेज मिल जाए तो मेरठ तक पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ गाँवों में बसें लगाई गई थी, वो नहीं आती क्या आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ बसें सिर्फ कागजों में लग रही हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ बस मतलब कई कई महीनों तक देखने को नहीं मिलती, और वो देखने को मिलती कब है कि 1-2 ड्राइवर हैं अपने गांव में, वो कभी छुट्टी आए ले आए तो चली गई, तो देखने को मिलते हैं। बात करें जैसे कि अपने युवा, यहाँ बहुत सारे युवा साथी हैं तो मिलिट्री पुलिस की तैयारी करते हैं, क्या उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था है खेल के लिए या दौड़ लगाने के लिए? हमारे यहाँ दौड़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तब होगी जब दौड़ की ज़मीन होगी। ज़मीन ही कागजों में है, लेकिन ग्राउंड पर कोई ज़मीन नहीं है। बस इधर उधर खेतों में, सड़कों पर जान जोखिम में डाल के सुबह में रनिंग करते हैं, ट्रैफिक आता है, डंपर चलते हैं, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, अगर हम बात करें पेयजल की, तो पेयजल की क्या स्थिति है? पानी पीने योग्य है कि नहीं है? TDS वगैरह कभी मापा आपने? TDS मैंने नापा है, TDS में तो स्थिति बिल्कुल बेकार है। कितना TDS है अपने यहाँ का? अपने यहाँ का TDS 450 है। 450? हाँ, जब मैंने नापा था, जबकि TDS जो सही है 250 के आसपास होना चाहिए। 200 के आसपास, 200 से होना चाहिए पीने योग्य। अब गांव है तो सबकी कैपेसिटी मिनरल वाटर की भी नहीं है। अब TDS इतना है तो गंदा पानी पीना पड़ रहा है। यहाँ पानी की टंकी वगैरह कोई व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है, लेकिन टंकी की भी इतनी स्थिति है, कभी आ जाए तो पूरा दिन चले, नहीं आए तो बस कई कई दिन तक ना आए, इंतज़ार करते रहें। अगर सिस्टमेटिक वे हो, सही जिम्मेदारी दी जाए, भले 1 घंटा आए लेकिन टाइम पर आए, तो लोग अपना काम छोड़ के वेट करेंगे, पानी आने वाला है। पानी का पूरे दिन का कोटा पूरा कर लिया तो लोगों का टाइम बच जाएगा। अब अदर काम में घुस गए, फिर पानी आ गया, छोड़ के उसमें डिस्टर्ब होते हैं, फिर पानी भरो, पता भी नहीं चलता है। करें जैसा कि पांचली बुजुर्ग गांव के से ही जाना जाता है कि यहाँ पे बुजुर्ग हैं, तो क्या बुजुर्गों की पेंशन की व्यवस्था की स्थिति क्या है अभी? स्थिति यह है, बुजुर्ग बेचारे परेशान हैं। पेंशन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, धक्के खा करके बेचारे परेशान होकर के बैठ जा रहे हैं। सब यही है भाई, कुदरत वाला जैसे समय कटवाएगा ऐसे काटेंगे, पेंशन की कोई उचित व्यवस्था और अगर नहीं। बात करें हम यहाँ पे बैंकिंग या स्वास्थ्य के, तो कोई हॉस्पिटल या बैंक वगैरह कोई गाँव में है? हमारे गांव के अंदर बैंक है, लेकिन जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, हालांकि बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने स्तर पर, बहुत अच्छा, लेकिन वो एक अभी शाखा है और उसे अपना जो बहुमूल्य समय है वो बड़े बैंक में देना पड़ता है। दोपहर के 2 बजे से और 5 बजे तक, 6 बजे तक समय बड़े बैंक में देना पड़ता है। अगर इस ओर कार्य किया जाए तो वो जो 4 घंटे का समय है, अगर वो गांव में ही लगाया जाए और गांव के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, तो हमें जो 5 किलोमीटर जा कर के बड़ा काम करना पड़ता है वो हमारे गांव से ही संभव है। तो बैंक में भी और सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि बैंक वाले अब भी बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने स्तर से। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? या कोई CSC, कोई छोटा हॉस्पिटल, मिनी कोई व्यवस्था? स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन उसमें सिवाय कबूतरों की बीट के कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कभी आते नहीं हैं, सही से मिलते नहीं हैं। और जब एक बार ये है कि कोई पेशेंट वहाँ गया, कोई मिला नहीं, अगली बार वो भी नहीं जाता। जब डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट ही जा कर के क्या करेंगे।
तो स्वास्थ्य में तो बहुत स्थिति दुभर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पांचली की जनता आपको समर्थन करती है, फुल सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा और किन विकास के कार्य क्या होंगे आपके? सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य होगा कि जल निकासी की जो दुर्दशा यहाँ पर हो रही है, और बड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि रास्ते भी ख़राब हो रहे हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा उससे हो रहे हैं। तो सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था होगी, उसके बाद जो कचरे वाली बात मैंने बताई उसको ठीक किया जाएगा, उसको रिसाइकल करके उससे ग्राम पंचायत की इनकम की बढ़ाई जाएगी, राजस्व बनेगा, तो वो पैसा भी गांव के विकास में लगा सकते हैं। कचरे वाली जो बात है। तीसरे नंबर पर मेरी जो प्राथमिकता है वो युवाओं के लिए एक ट्यूटर, जो शहर से हमारा गांव 30 किलोमीटर दूर है, शहर के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, वैकेंसीज निकल रही हैं, वो यहाँ के युवाओं तक पहुँच नहीं पाती। अगर उन्हें युवाओं तक पहुँचना है तो युवाओं को 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, मतलब एक घंटे के काम के लिए पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो मेरी ये सोच है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो एक ट्यूटर जो प्रतिदिन गांव में आएगा, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटर से ऊपर हैं, उनके लिए नौकरी के जितने भी अवसर हैं, जो भी वैकेंसीज होगी वो यहाँ आकर के बताएगा, तो मैं उसे ग्राम मित्र का नाम दूंगा। बेनिफिट ये होगा कि रोजगार के जो अवसर होंगे वो बढ़ेंगे जी गांव के अंदर। जी, तो उस व्यक्ति को ग्राम मित्र का नाम दिया जाएगा, और ब्लॉक की जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। अभी जो मूलभूत योजनाएं सरकार लेके आ रही है वो जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा अंतर है जो हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर होगा तो जनता उसके प्रति जागरूक होगी और जनता का इसमें लाभ होगा। जितेंद्र जी, अब चलते चलते आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खाना पीना धोखा है और गांव बचा लो मौका है। इस बार मैं जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, सही शिक्षित अच्छे उम्मीदवार को वोट दें, 5 साल मौका दें। अब तक हमारे यहाँ ज़्यादातर अशिक्षित प्रधान हुए हैं, इस बार शिक्षित प्रधान अगर होगा तो गांव का चहुमुखी विकास होगा, और किसी को किसी काम के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिना कहे उसके काम घर घर जा कर के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी अपना टाइम कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी, जो पांचली बुजुर्ग से प्रधान पद के युवा भावी उम्मीदवार हैं, और इनका चुनाव चिन्ह है किताब।